आइए, कोई कह रहे हैं कुछ, सुनिए, कितने लोग पहचान पाते हैं बताइएगा। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी एक विषय की चर्चा करते हुए डरते हैं, बड़े बड़े लोग भी डरते हैं। जनसंख्या का चरित्र, डेमोग्राफी बदलती है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। 21वीं शताब्दी में दुनिया में 3 देश बने हैं, लेटेस्ट 3 न्यू कंट्रीज जिसको यूएन के अंदर मान्यता मिली है। तीनों देश दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में हैं, लेकिन तीनों की कहानी एक ही है। एक इंडोनेशिया से अलग होकर ईस्ट तिमोर बना, एक सर्बिया से अलग होकर कोसोवा बना, और तीसरा सूडान के 2 हिस्से होकर एक साउथ सूडान। अरेबियन मेजोरिटी का मुस्लिम कंट्री सूडान, उसके 2 हिस्से हो गए। क्यों? क्योंकि सदर्न सूडान जो है 60 साल के अंदर कन्वर्जन बढ़ते बढ़ते दैट बिकम ए क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया। इंडोनेशिया का एक हिस्सा ईस्ट तिमोर, उसमें 90% क्रिश्चियन हो गए, वो ईस्ट तिमोर अलग हो गए। अल्बानियन मूल के लोग कोसोवा के अंदर गए, वो लैंडलॉक एरिया जो वहां पर केवल मात्र जो है वो कोयले की खदानों में काम करते जाने के लिए गए थे। 1880 के अंदर उनका ग्रोथ रेट वो सर्बियन मूल के लोग जो थे उनसे 3 गुना ज्यादा था, और 1930 तक आते आते उनका पॉपुलेशन 30% हो गया, और 1990 तक आते आते वो 75-80% क्रॉस कर गया। कोसोवा अलग देश बना। ये तीनों देशों की एक ही कहानी है कि उस देश के रहने वाले जो मूल लोग थे वो माइनॉरिटी में चले गए, दूसरे लोग बढ़ गए। कैसे गए थे? मजदूरी करने। क्या बन गए? देश के मालिक। हम इस जनसंख्या के चरित्र के बारे में जागरूक है क्या? 1881 में भारत का पहला सेंसस हुआ था, वो अविभाजित भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब मिलाकर। भारतीय मूल के मतपंथ जो थे, इंडियन ओरिजिन के जो अपने रिलीजन्स थे, उनके मानने वालों की संख्या 80% थी। अगर आज 130 इयर्स के बाद आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो इस भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के एरिया के अंदर भारतीय के मूल के मतपंथ 64% हो गए। 16% कम नहीं हुए। 20% लोगों ने 80% को 16% कम किया। आप केवल ये नहीं कह सकते कि 80 से 64 पर आए। वो 20% ने वो 80% को 64 में लाया। वो उसके इंपॉर्टेंट बात है। देश की आजादी के समय 89% भारतीय मूल मतपंथ के लोग थे, 11% भारतीय मतपंथों के नहीं थे। आज 2011 के सेंसस में 83% हो गए। 11% लोगों ने 89% को 6% कम कर दिया विद इन 60 इयर्स। जनसंख्या का चरित्र बदलता है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं। पिछले 100 साल में दुनिया के जितने देश बने हैं, बिगड़े हैं, उनका केवल एक कारण है, उस देश का जनसंख्या का चरित्र बदलना। देश की आजादी के बाद एक इंटीग्रेटेड नेशन के रूप में हम खड़े नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने इस देश के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन खड़े किए थे। आर्य बाहर से आए, आर्य द्रविड़, आदिवासी, मंगोलाइट्स। ठीक है साहब, तो जब जनसंख्या बदलती है, डेमोग्राफी बदलती है, तो देशों के भविष्य बदल जाते हैं। असल में देश ही बदल जाते हैं। इतनी सी बात है, बड़ी पते की बात कही। कोई पहचान गया हो तो नाम लिख दीजिएगा, है ना? हम भी तो देखें कितने लोग पहचानने वाले हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन: साहस, बलिदान और पड़ोसी का बेटा पहले जाए, इस मानसिकता से मुक्ति। व्हाट डू यू सजेस्ट? सॉल्यूशन लिख रहे हैं, लोन वुल्फ। साहस, किससे, किसमें, क्यों, किस लिए, किसमें, कौन साहस है? ये हम लोग साहस? अरे कैसी बातें कर दी यार, कैसी बातें कर रहे हो, पागल वागल हो? पुलिस वाले का फ़ोन आया था, फट के 74 हो जाती है। हाँ, 2 मिनट के अंदर सब डाउन हो जाता, फटाफट वो डिलीट कर लो। हाँ, प्रोफाइल डिलीट करके घर बैठ गए। साहस? इतने साहसी हैं हम, हमसे ज़्यादा साहसी कोई है ही नहीं। बाहर 2 लोगों में दंगा हो रहा, 2 लोगों में लड़ाई हो रही, फट दरवाजे बंद कर ले, खिड़की लगा ले, चटकनी लगा ले। साहस।
वीडियो बना रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, उसमें से एक ने जैसी आंखें तरह के तू बना रहा है, नहीं भाई साहब मोबाइल अंदर। साहस, क्या बात करते हो आप? जो साहस की बातें करते, दिल्ली में बैठे, दिल्ली के दंगे होते रहे और आज भी दिल्ली में रोज कट रहे हैं लोग, न जाने क्या क्या कट रहा है, भगवान जाने। साहस वाले लोग जा नहीं रहे सर वहां पे। किस साहस की बात कर रहे हो सर आप? बलिदान, मर गया, किसका देना है? आपका? मैं तैयार हूं। मीरा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं कन्वर्ट होने को तैयार हूं। ठीक है ना, ये मत मांगो सर आप। पड़ोसी का बेटा पहले जाए, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती सर, यही चलेगा। ठीक है, बुरा लगा तो माफ़ करना यार, पर मैंने सच्चाई सामने रख दी है ना। ठीक है ना, चलो। अमित जी का गजब का सॉल्यूशन है, खतरनाक है। चलिए कोई नहीं सर, हमारा काम है आपकी आंखें खोलना, हम प्रयास अपना करते रहेंगे। अरुण कुमार जी हैं, आरएसएस के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, पूर्व में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख रहे, तो ये उनके वक्तव्य हैं और बहुत सटीक, 2 टूक बात है ना। यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो, वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।